जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज है प्रदोष व्रत। और आज आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, श्री शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार 24 मई दिन शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है और त्रयोदशी तिथि 24 मई शनिवार को शाम 7:21 से प्रारंभ होकर अगले दिन 25 मई रविवार की दोपहर 3:51 पर समाप्त होगी। और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से लेकर 7:46 तक रहेगा। प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित होता है और जब ये शनिवार के दिन पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव, जो कि न्यायप्रिय हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं, अगर इस दिन भोलेनाथ, माता पार्वती और शनिदेव जी का पूजन एक साथ किया जाए तो भक्तों के जीवन के समस्त दुख दूर हो जाएं। आइए श्रोताओं, आज शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आप बुद्धि, विवेक, शुभता और मंगल के अधिपति हैं। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत आपके स्मरण और आह्वान के बिना अधूरी होती है। आज इस पवित्र शनि प्रदोष व्रत में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप पधारें और मेरे इस व्रत, पूजा और साधना को सफल बनाएं। हे गजानन, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करें और जीवन में मंगलमय सफलता प्रदान करें। आपकी सूझबूझ, धैर्य और विनम्रता से ही जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए हे प्रथम पूज्य देव, मेरे अंतःकरण में निवास करें, मेरे भावों को शुद्ध करें और मेरी साधना को स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति से ही यह व्रत पूर्ण होगा और आपके आशीर्वाद से ही जीवन में शुभता का संचार होगा। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए अब हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, महादेव, त्रिलोकेश्वर, करुणा और दया के सागर, हे माँ पार्वती, जगदम्बा, करुणामयी, हे कृपालु, आज मैं आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति सहित शीश झुकाती हूँ। आपकी महिमा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और आज के इस व्रत, पूजा, ध्यान या संकल्प में जाने अनजाने में मुझसे कई गलतियाँ हुई होंगी। हो सकता है मेरे मन में कहीं चंचलता आ गई हो, मेरी पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो, मेरे व्यवहार में कोई गलती हो गई हो, मेरे संकल्प में कोई कमजोरी हो गई हो। हे प्रभु, मैं विनम्र होकर आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे महादेव, जैसे गंगा जी आपके सिर पर बहती हैं और सब पापों को धो देती हैं, वैसे ही अपनी करुणा की गंगा से मेरे पापों को, मेरी सभी भूलों को धो डालिए। हे माँ पार्वती, अपनी ममता और शक्ति से मेरे भीतर के अज्ञान, अहंकार और दोषों को समाप्त कर दीजिए। मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध करिए और मुझे सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। अब हम सभी शनिदेव का आह्वान करेंगे। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, आप कर्मों के फलदाता, न्याय के अधिष्ठाता और ग्रहों के नियंत्रक हैं। आप संसार को न्याय का बोध कराते हैं और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आज इस पावन शनि प्रदोष के दिन मैं श्रद्धा सहित आपको अपने हृदय में आमंत्रित करती हूँ। हे शनिदेव, मेरी पूजा, व्रत और भक्ति को स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं जानती हूँ कि आपके दृष्टिपात से व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, जो दंड स्वरूप भी हो सकता है और वरदान स्वरूप भी। इसलिए हे दयामय देव, मेरी ओर कृपा दृष्टि डालें, मुझे सत्कर्म की प्रेरणा दें और जीवन में
संतुलन, धैर्य और न्याय की भावना उत्पन्न करें। हे शनिदेव, यदि मुझसे जीवन में या इस व्रत, जप, ध्यान या पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल, पाप या अपराध हुआ हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या कर्म से हुआ हो, तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगती हूँ। आप दंड देने वाले जरूर हैं, पर आप सच्चे पश्चाताप पर कृपा करने वाले भी हैं। हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करें, मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें और मेरे जीवन में संयम, परिश्रम और स्थिरता का प्रकाश फैलाएं। मैं शरणागत हूँ आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ। हे शनिदेव, कृपा करें, रक्षा करें और अपनी कृपा दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाएं। जय शनिदेव। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार। उग्रत्व रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। आप सुनिए शनिदेव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता,
सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। दशरथ कृत शनि स्तोत्र हिंदी में। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है,
उन शनैश्चर देव को नमस्कार है जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनैः, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। जय शनिदेव। अब सुनिए शनि चालीसा पाठ और फिर आप सुनेंगे शिव चालीसा और अंत में आरती। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छविसाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कौणस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भय जाहि, रंग कहु राव करे क्षण माही। पर्वत हूँ तृण होई निहारत, तृण हूँ को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन राम ही दीन हो, कै कई की मति हरि लीन हो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौ लखाला क्यों चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशान कृष्ट दिखायो, तेलहि घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो।
रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हय ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नश बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को कीहो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। शनिदेव महाराज की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।